आप वोट तो देते हैं, कितने लोग वोट देते हैं बताओ, हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग वोट देते हैं। जितने भी लोग देते वोट देते वो भी राजनीति का हिस्सा है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को जयेश के माध्यम से हमने समझाया था कि इस देश के भीतर, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जब तक नहीं जाओगे आप राजनीति का कितना भी विरोध कर लो, अगर आप नहीं जाओगे तो आपके ऊपर वही नेता जाएंगे जो पार्टी के गले में जो पार्टी का गमछा डाले या परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते लोग जाएंगे, वो कभी आपकी आवाज नहीं बुलंद करेंगे। अरे हमको गर्व होना चाहिए हमारे समाज के, ऐसे चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश में, उनके विधानसभा के अंदर हमारे 3 से 4 विधायक पहुंचे और उन सरकारों की नाक में दम कर रखा है कि आप आदिवासियों के विस्थापन बंद कर दीजिए, आप आदिवासियों की जमीनें लूटने बंद कर दीजिए, आप आदिवासियों के साथ न्याय करें। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं जमीन के संघर्ष करते करते हमारे कितने लोग शहीद हो गए, हमारे समाज के क्रांतिकारी बिरसा मुंडा शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने हमको ये हथियार दे के गए हैं कि आपको ये जो हमारे तीर कमान की लड़ाई भी लड़ना है और उसके साथ बाबा साहब अंबेडकर ने जिस प्रकार से हमारे कलम की ताकत दे के गए उसकी लड़ाई भी हमको लड़ना है। इसलिए पढ़े लिखे नौजवान युवक हमको भेजना पड़ेगा। आज अगर बदनावर में आप लोगों ने आपके समाज के व्यक्ति को अगर चुनकर भेज दिया होता तो आपके साथ यहाँ खड़ा होना। आज यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जमीन बचाने के लिए हमारे कितने आसपास के विधायक आए हैं, क्यों नहीं आए हैं? आप उनसे सवाल कीजिए, आपने उनको वोट दिया, एक एक वोट की आपकी वैल्यू है, और आज आपकी जमीन बचाने के लिए जो भी युवा यहाँ पे शामिल हुआ है, जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे शामिल हुआ, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत या विधायक या सांसद हो, हम उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई को लड़ने के लिए आज हमारे बीच में आकर बैठे हैं। साथियों, हमारे बीच में आदिवासी समाज में यही प्रवृत्ति रही है कि हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे के साथ देने के बजाय उसको गिराने में विश्वास करते हैं। इसलिए आज वर्तमान में जो आप देख लीजिए, जैसे मांगो दादा ने बोला था कि जयेश का जो एक नाम ऐसा था कि जयेश का अगर आंदोलन होने वाला है, जयेश का एक स्टेटमेंट जारी होता तो ये प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों की नींदें हराम हो जाती है। आप देख लीजिए, आपकी भेसाला में आज आप लोग जमीन के लिए आंदोलन की बात करी, सोशल मीडिया में सिर्फ पोस्ट डाला है, यहाँ के जितनी भी इंटेलिजेंस हो, चाहे आईबी हो, सीआईबी हो, जितनी भी इंटेलिजेंस है, उनकी नींदें हराम हो रही कि आज यहाँ बदनावर के भेसाला में क्या होने वाला है। इसलिए ये ताकत है, आपकी ताकत को और बढ़ाना है और हमको मिलकर आगे संघर्ष करना है। चाहे हमारा 2 व्यक्ति पहुंचे, 4 व्यक्ति पहुंचे, हम ये चाहें कि अगली बार कम से कम 10 व्यक्ति पहुंचे और सदन के भीतर हमारी लड़ाई को लड़े। जब तक हम सदन के भीतर नहीं लड़ेंगे, सड़कों पर कितने भी आंदोलन और धरने प्रदर्शन करते रहे, ये देश की गूंगी बहरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और हमारे आदिवासियों को घीस घीस कर बांध बांध के मारा जा रहा है, हमारे आदिवासियों को कई शराब ठेकेदार मार रहे हैं, कई हमारे आदिवासियों को जमीन के नाम पे मार रहे हैं, कई हमारे आदिवासियों को बलात्कार के नाम पे मार रहे हैं। आज वर्तमान में देख लीजिए, आज ही की घटना बता रहा हूं, आज ही न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे, ग्वालियर की घटना है। ऐसे दरिंदों ने हमारे एक ऐसी आदिवासी समाज की छोटी सी बेटी, 15 वर्षीय बेटी के साथ घर से बाहर पेशाब करने अपने छोटे भाई को लेके गई थी, घर से उठा के उसका बलात्कार कर दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों ने कर दिया। और जब बचाने के लिए उसके पिताजी का, तो उनको बंदूक की नोक पर डराया जा रहा है। यह हमारे साथ आज प्रदेश में हो रहा है। और यहाँ की बेटी जो सरकार अभी मौन व्रत बेटी है। हाल ही में एक घटना बता दो आपको, कुक्षी की दही की, वहां पे एक हमारा भाई था अर्जुन कनाशिया, जयेश का हमारा साथी था, उसने सिर्फ शराब ठेकेदारों के खिलाफ मुहिम चढ़ी थी, क्योंकि ये शराब से हमारा आदिवासी समाज बदनाम हो रहा है, आज हमारा आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है। उसने सिर्फ शराबबंदी के लिए अभियान छेड़ा तो उसको शराब ठेकेदारों ने गाड़ी से ठोक कर मार दिया है। साथियों, एकजुटता के साथ एकता का परिचय दीजिए। हम लोगों को ये अलग अलग संगठन, अलग अलग जातियां, अलग अलग उपजातियों बंटने से अच्छा है एक मंच पर आकर आदिवासियत के नाम पर एकजुट हो जाए और संघर्ष करे। तो आपकी बेसोला तो क्या, आपके पूरे प्रदेश में कहीं पे भी आदिवासी की जमीन को लूटने से पहले, उनको छीनने से पहले सरकार को सोचने पर मजबूर कर देंगे। एक और चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पर सुनने में आया कि पूरे जितने भी ग्राम पंचायत की जमीन को फर्जी अंगूठे लगा लगा कि यहाँ के सरकार जो जमीन लेना चाह रही है। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान को मानते हैं। और अगर बिना वजह से और फर्जी तरीके से अगर जमीन लूटी होगी तो इसको हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करके इसको जमीन को वापस दिलाने का हम साहस रखते हैं और ये आपको दिला के रहेंगे। ये हम लोगों का आपसे वादा है। आपके साथ इस देश का हर आदिवासी सामाजिक संगठन खड़ा है। ये ना सोचे कि आज आपके साथ कोई नहीं आया।
ये आपका जो आंदोलन है ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। ऐसे जरूरत पड़े तो हम हजारों आंदोलन करें आपके साथ यहाँ पर बैठने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमको जमीन बचाना है तो हमको लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आप देख लीजिए पंजाब के सिखों की जमीन की बात, जो कानून आए थे कृषि कानून, 1 महीने से 2 महीने तक उन्होंने डेरा डाल के बैठ गए। जिस दिन आदिवासी समाज में ये चीज सीख ली कि अगर हमको जमीन बचाना है, हमारा अस्तित्व बचाना, हमारा वजूद बचाना है, तो हमको घर से बाहर निकल के जरूरत है और सड़कों पे बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कम से कम हमको 8 दिन तो 15 दिन भी बैठना पड़े तो हमको बैठना चाहिए। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। एक दिन हम लोग चिल्ला के मंच से बड़े बड़े भाषण देके चले, किसी कीमत पे जमीन नहीं बचेगी। इस जमीन को बचाना है, इस देश के आदिवासी को बचाना है, तो हमको एक घरों से निकलकर संघर्ष करने के लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए, देश के चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, एक देश के एकमात्र ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री था। इस देश के एक प्रदेश में एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री था, लेकिन वहां पर भी केंद्र की जो मोदी सरकार है, क्योंकि आदिवासियों को किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, उसके ऊपर भी ईडी का छापा मार के आज उसको भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। इसलिए हटा दिया क्योंकि हम ये सोच रहे कि वो तो झारखंड का मुख्यमंत्री था। अरे हमको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री था। अगर उसकी लड़ाई में हम साथ नहीं देंगे तो कभी भी इस देश में आदिवासी ना मुख्यमंत्री बन पाएगा, ना कभी प्रधानमंत्री बन पाएगा। साथियों, आपकी जो पीएम जो मित्र टेक्सटाइल जो प्रोजेक्ट आया, उसके लिए हमको सबको यहाँ पर जितने भी बदनावर के साथ साथ धार जिले के सातों तहसील के युवाओं को साथ में खड़े होकर यहाँ पे आंदोलन करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर जमीन का जो निरस्त नहीं किया इन्होंने, तो हमको धार जिले मुख्यालय पे कम से कम 15 दिन की तैयारी करना चाहिए और वहां बैठना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जमीन बचेगी। बहुत सारे वक्ताओं ने बात रखी, और भी मेरे वक्ता हो, साथ ही ये लड़ाई लंबी लड़ना पड़ेगी, उसके बाद हमारी जमीन बचेगी। अन्यथा हम लोग कितने भी मंच से चिल्ला ले, बड़े बड़े भाषण देकर चले जाएंगे कि हम हाईकोर्ट खेल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट खेल लेंगे, कुछ नहीं होना है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और एकजुटता के साथ हम सरकार की नाक में दम नहीं करेंगे, कलेक्टर कार्यालय का घेराव नहीं करेगा, तब तक यहाँ के कलेक्टर की भी आंखें नहीं खुलने वाली और यहाँ पे प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री की भी आंखें खुलने वाली नहीं है। इसी के साथ जय जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।